the Article 246 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan reside and have their ancestral tribal properties, and any existing custom houses, custom stations or checkposts shall be relocated to the demarcation lines between the settled districts and the newly merged tribal districts, provided further that nothing in this act shall prevent the people domiciled in the areas where the tribes is defined under the Article 246 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan reside and have their ancestral tribal properties from carrying out border trade and movement of goods and means of transportation from passage through such areas for arriving at custom houses established at the demarcation line between the settled districts and newly merged districts. Minister Saab, do you oppose it? Yes, sir. Third amendment. जी बिलावल आप छोड़े ना, मैं आपको फिर बिलावल भट्टो साहब या नवीद कंवर साहब. थर्ड अमेंडमेंट नवीद कंवर साहब प्लीज. उसके बाद हम सब बोलेंगे ना. That in Finance Supplementary Bill 2021 as introduced in the National Assembly in Clause 2, Subclause 4 shall be omitted. जी Minister Saab, do you oppose it? Yes, Mr. Speaker. जी शायद खाका नवाज साहब, फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर आपकी कमेंट प्लीज. जी शुक्रिया जनाब, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मेरे दोस्त शौकत तरीन साहब ने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है, सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश किया है. गुजारिश ये है कि हाउस को ये बता दें कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. इतना एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में किसी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में नहीं पेश किया गया. 6 महीने हुए हैं आपने फाइनेंस बिल पास कराया था. क्या आपके रेवेन्यूज़ में कमी आ गई है या क्या आपके खराजात बढ़ गए हैं? क्योंकि इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है कि आप 350 अरब से ज़्यादा का एडिशनल बर्डन इस मुल्क के अवाम पे डाल रहे हैं. ये इस फाइनेंस बिल का असर होगा. और मैं अपने भाई से ये कहूँगा कि हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीज़ें महंगी नहीं होंगी. क्योंकि इस बिल के बाद मज़ीद महंगाई, बेपनाह महंगाई आएगी. और ये अकेला नहीं है. 4 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डीज़ल भी हर महीने बढ़ रहा है. बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं. 4 रुपये 60 पैसे का एडिशनल फ्यूल जो एडजस्टमेंट के प्राइस है, महल FPA उसे कहते हैं, वो FAP वो इस दफ़ा बिजली के बिलों में इसलिए है कि हमने गैस नहीं ली और हमने तेल से महंगी बिजली बना रहे हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये नेपरा कह रहा है. तो कुछ इस मुल्क के अवाम पे मेहरबानी करें कि आप ये सिर्फ बता दें कि ये आपको ज़रूरत इस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की क्यों पेश आई. थैंक यू. मोहसिन दावड़ प्लीज. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि एक तो हमें मर्ज कर दिया गया था, लेकिन मर्ज करते वक्त जो वादे हमारे साथ किए गए थे तो ना तो अभी तक वो वादे पूरे किए गए हैं. जो फंड्स के वादे किए गए थे उसमें भी सूबाई हुकूमत खुर्द बुर्द कर रही है. ये जो हमने इस बिल में मुतालबा किया है, इस अमेंडमेंट में मुतालबा किया है, ये मैं एक दफ़ा पहले भी एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन उस वक्त फिर ये मौक़िफ़ आया कि ये फाइनेंस बिल के बगैर हो नहीं सकता. तो अब इसको हम बदकिस्मत ये कहेंगे कि एक मिनी बजट आया तो हमने फिर वो अमेंडमेंट डाल दी. गुजारिश इसमें यह है कि जो हमारा रूटीन की जो हमारी बिजनेस हुआ करती थी, जो रूटीन की हमारी ट्रेड हुआ करती थी, तो फाटा मर्जर के साथ जो वादे उन्होंने किए तो वो तो आप पूरे नहीं कर रहे. ये एक रिक्वेस्ट हमारी है कि जो कस्टम हाउसेस हैं, आप उनको जो बॉर्डर्स है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उन स्टेशन से उठाकर जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आप उनको ले जाएं. हमारे गुलाम खान का जो कस्टम हाउस है आप उसको सेदगई ले जाएं. कुरम में जो खरलाचई में जो है
उसको आप टल ले जाए। इसी तरह अंगूर अड्डे में जो है उसको भी आप यहाँ पर जंडोला, जो कि मर्जर से पहले भी इसी तरह हुआ करता था। तो अब ये गुजारिश है कि वो ट्रेड भी हमारी डिस्टर्ब हो गई। अब इस अमेंडमेंट में हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन स्टेशंस को, कस्टम स्टेशंस को हमारे मर्ज स्टेट्स के हुदूद से बाहर रखा जाए, ताकि वो जो रूटीन की ट्रेड हमारी चल रही थी, जो बाकी जो पाकिस्तान से वहां पर लोग कारोबार करने जाते थे, और ये जो रीजन है यहाँ पर एक बिजनेस एक्टिविटी चल रही थी। थैंक यू जी। नवीद कंवर साहब जी जी, मोहसिन दाऊद। माइक, इस अमेंडमेंट में मेरे साथ हमारे पीटीआई की भी जो साबिका फाटा के साथी हैं और पूरे अपोजिशन की भी, ये हमने सब ने मिलकर जमा किया है। तो एक दफा फिर गुजारिश करते हैं उससे हम अपने वजीर खजाना साहब से कि इस पर वो नजरसानी करें। नवीद कंवर साहब प्लीज। नवीद कंवर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये अमेंडमेंट जो हमने डाली है, ये पाकिस्तान में बिजनेस और इंडस्ट्रियल जो रेल फेल है उसको बढ़ाने के लिए कर रही है। कस्टम्स एक्ट में पहले जो है एक बैंक गारंटी ली जाती थी, उसकी जगह अब हम कॉर्पोरेट गारंटी मांग रहे हैं, जिसके नतीजा ये होगा कि जो इम्पोर्टर है उसके कैश फ्लो पे उसके असर पड़ेगा, तो जाहिर है कि आगे उसके बिजनेस के कैश फ्लो पे असर पड़ेगा। तो आप उसकी बजाय अगर पुराना ही सिस्टम रहने देते, तो आई नो कि आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहते हैं, लेकिन इस किस्म के इंपोर्ट्स जो हैं ये आपके रॉ मटेरियल और आपका जो इनपुट है इनटू योर ओन इंडस्ट्रियल आउटपुट उसको अफेक्ट करता है। तो आई वुड से दैट द गवर्नमेंट शुड कंसिडर विथड्रॉइंग दिस। जी शौकत अली साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, ये मेरे ख्याल में मेरे भाई खाकान अब्बासी साहब ने भी मेरे से पूछा और कई और लोग पूछ रहे हैं कि ये इतना बड़ा बिल आप क्यों लेके आ रहे हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये बिल जो है, ये मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था और मैंने जब नेगोशिएट किया था IMF में, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वैट लगाएं। आप इनपुट आउटपुट को मैच करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है जो GST या जिसको वैट कहते हैं वो नहीं पूरा होगा, या वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है। आज हमारे पास 18 से 20 ट्रिलियन रुपीस की रिटेल सेल्स हैं। और स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि कितनी डॉक्यूमेंटेड है? 3.5। ये हर दफा जब ये बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की तो वावेला शोर मच जाता है, बिकॉज सारों ने ये जो है आपस में बंदर बांट की हुई है। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ 343 बिलियन जो है, उसमें से आप 280 बिलियन अगर रिफंड ही हो जाना है और उसके बाद सिर्फ जो 71 बिलियन रह जाता है, तो इसका मतलब ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो वो डॉक्यूमेंट होगी। सबको मालूम होगा कि इस प्रोसेस से इन्होंने इनकम कितनी कमाई है, और वो दुनिया में किसी भी महज़ब जो मुल्क के बीच में ये नहीं होता। आप 2 चीज़ें टैक्स करते हैं, इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम टैक्स हो ही नहीं रही, इसलिए नहीं हो रही कि बीच में नेट में ही नहीं आते ये लोग। सो मैं इनको सिर्फ ये जवाब देना चाह रहा था कि ये पैसे की गेम नहीं है। और दूसरा ये क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है और ये मतलब पत्नी गरीब पत्नी किधर हो गया, क्या हो जाएगा। अरे 71 अरब रुपए, और उसके बीच में जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वो जब मेरी तकरीर आएगी मैं आपको बताऊंगा हमने वहाँ से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। वहाँ वो कंजन जो है वो हमने निकाल दिए उधर में से। ये छोटी छोटी चीज़ें, आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। तो ये चीज़ नहीं है। फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन। और ये हमारी हुकूमत जो है 3 साल से है। पिछले 70 साल में क्या हुआ है? कब आपकी टैक्स टू GDP रेशो 18-19% पे गई है? कब गई है? नहीं गई। तो इसका मतलब है आपको मालूम है सर
कि जब तक आप 18 से 20% टैक्स टू जीडीपी नहीं करेंगे, आप 6 से 8% जो है ग्रोथ नहीं दिखा सकते। सर इनको पता है ये, दे नो इट, बट दे जस्ट वो जैसे ऑस्ट्रिचेस है ना, ऑस्ट्रिच नहीं है सर, ये सब सी चक्कर में है ना सर, दे आर इन दैट बिजनेस। सो द वेरी फैक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वांट टू टेल देम इट्स नॉट अबाउट टैक्सेस, it's about documentation. Thank you. Ji, now I put the amendment as moved by Mr. Shahid Khaqan Abbasi and other to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consecutive amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Mohsin Dawar and other. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor say aye. Now the question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think noes have it and consider the amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Saeed Naveed Kamar and other to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those say, all those that say no. I think noes have it and consider the amendment is rejected. Now I have put the class 2 to the House. The question is that the class 2 do stand part of the bill. जी, मुझे पता है कि रूल्स क्या है, मैं रूल्स को समझता हूँ. जी 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 मुझे पता है. Now I put the class 2 to the House. The question is that class 2 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it and consider the class 2 stand part of the bill. Class 3 amendment. There are Senate recommendations. There are 12 amendment class 3. First amendment standing in the name of Mr. Minister Finance and Revenue.